कल्पना कीजिए 1500 साल पहले का एक समय, एक ऐसा स्थान जहां 9 मिलियन किताबें थी और दुनिया भर से 10,000 छात्र सीखने के लिए इकट्ठा होते थे। स्वागत है नालंदा विश्वविद्यालय में, एक प्राचीन चमत्कार जो समय की धुंध में खो गया। 1427 ईस्वी में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय केवल एक विश्वविद्यालय नहीं था, बल्कि यह दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था जो 9 मिलियन किताबों और पूर्वी और मध्य एशिया के 10,000 छात्रों का घर था। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में दलाई लामा कहते हैं कि जो भी ज्ञान हमारे पास है वह नालंदा से आया है। 7 से भी अधिक शताब्दियों तक नालंदा ऐसे ही समृद्ध रहा। यह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से भी 500 साल से भी अधिक पहले स्थापित हुआ था। इसके दर्शन और धर्म के प्रति प्रबुद्ध दृष्टिकोण ने विश्वविद्यालय के विलुप्त होने के बाद भी एशिया की संस्कृति को आकार दिया। दिलचस्प बात यह है कि नालंदा की स्थापना करने वाले गुप्त शासक कट्टर हिंदू थे, फिर भी उन्होंने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया, एक अनूठे शैक्षणिक पाठ्यक्रम को विकसित करते हुए जो बौद्ध धर्म को विभिन्न क्षेत्रों में उच्च स्थान पर साथ मिलाता था। प्राचीन आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली से लेकर थाईलैंड और तिब्बत में फैली कलात्मक प्रभावों तक नालंदा का प्रभाव गहरा था, लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण विरासत गणित और खगोल विज्ञान में है। आर्यभट्ट भारतीय गणित के पिता। 6वीं शताब्दी में उन्होंने शून्य को अंक के रूप में प्रस्तुत करके गणित में क्रांति ला दी, एक अवधारणा जिसने बीजगणित, कैलकुलस और अंततः हमारे आधुनिक डिजिटल दुनिया को आकार दिया। नालंदा का प्रभाव भारत तक ही सीमित नहीं था, बल्कि विद्वान बौद्ध शिक्षाओं और दर्शन को फैलाते हुए चीन, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया और श्रीलंका तक भी गए। लेकिन 1190 के दशक में नालंदा ने अपना सबसे काला समय देखा। बख्तियार खिलजी ने हमला किया, विशाल परिसर को आग लगा दी। इस ज्ञान के केंद्र को राख में बदलते हुए आग 3 महीनों तक जलती रही। आज 23 हेक्टेयर का उत्खनित स्थल इसके गौरवशाली अतीत की झलक देता है। खंडरों में चलते हुए आप उन व्याख्यानों और बहसों की गूंज को सुन सकते हैं जो कभी इन हॉलों को भरती थी। कल्पना कीजिए कि आप एक प्राचीन व्याख्यान हॉल में खड़े हैं जो 300 छात्रों को बैठा सकता है। छोटे छोटे कमरे आंगन को घेरे हुए हैं। प्रत्येक कमरे में अफगानिस्तान जितनी दूर से आए छात्रों के लिए एक कक्ष था। नालंदा में प्रवेश पाना आसान नहीं था। संभावित छात्रों को विश्वविद्यालय के शीर्ष प्रोफेसरों के साथ एक कठोर मौखिक साक्षात्कार पास करना पड़ता था। केवल सर्वश्रेष्ठ और उज्जवल छात्रों को ही प्रवेश मिलता था। पुस्तकालय ज्ञान का खजाना था। 9 मिलियन ताड़पत्रियों के हस्तलिखित पांडुलिपियां इस इमारत को 9 मंजिला टावर के रूप में वर्णित करती थी जो बादलों में ऊंचाइयों तक जाती थी। चीनी भिक्षु जुआन चोंग, जिन्होंने नालंदा में अध्ययन और शिक्षण किया, 657 बौद्ध ग्रंथों को चीन ले गए। उनका काम पूर्वी एशिया में बौद्ध धर्म को फैलाना था। नालंदा को क्यों नष्ट किया गया, इस पर विभिन्न सिद्धांत हैं। कुछ का मानना है कि खिलजी ने इसकी शिक्षाओं को समाप्त करने का प्रयास किया, जबकि अन्य इसके किले जैसे रूप और धन के कारण इस पर हमला करते थे। कई बार हमले के बावजूद नालंदा हमेशा पुनर्निर्माण करता था, जब तक खिलजी का आक्रमण अंतिम झटका नहीं था। आज नालंदा का पुनर्जन्म हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए परिसर का उद्घाटन राजगीर में कर रहे हैं, एक नेट जीरो ग्रीन कैंपस जिसे सस्टेनेबिलिटी के साथ डिजाइन किया गया है।